नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने इन दिनों पूरी की पूरी ताकत लगा रखी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता युवा लगातार मिलकर पार्टी के लिए जहां समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों का, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव इन दिनों एक दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दावा इन दिनों उनके हर कथन में नजर आएगा। दरअसल अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो भी वो इस बात का जिक्र करते हैं, अगर आप उनका किसी जनसभा में संबोधन सुनते हैं तो भी वो यही बात कहते नजर आते हैं। दरअसल अभी हाल ही में सहारनपुर में पहुंचे अखिलेश यादव ने अपने उसी वाक्य का फिर से जिक्र किया। अब आप सोचेंगे कि ये वाक्य क्या है। दरअसल इन दिनों बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी हवाई जहाज यात्रा के दौरान में पंडित जी से मुलाकात का वो जिक्र बार बार कर रहे हैं। पंडित जी से मुलाकात इसलिए बहुत खास हो जाती है क्योंकि वही पंडित जी उनका हाथ देखकर ये दावा कर देते हैं कि अब आने वाले चुनाव में यानी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 सीटें जीत रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हवाई जहाज यात्रा के दौरान में एक पंडित जी ने उनका हाथ देखा। पंडित जी ने हाथ देखते कहा कि इस बार आपके दिन अच्छे हैं। अब समाजवादी पार्टी के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। 350 सीटें बताई जा रही है कि पंडित जी के जरिए प्रेडिक्शन उनका ये कहता है कि समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अगर 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीत लेती है तो जाहिर सी बात है सत्ता के सिंहासन पर समाजवादी पार्टी बैठेगी। अखिलेश यादव बार बार इसी वाक्य का जिक्र इसीलिए करते रहते हैं, वो चाहे सहारनपुर जाएं, वो चाहे अब कहीं और जाएं, हर जगह पर वो इस वाक्य का जिक्र कर रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पंडित जी की भविष्यवाणी के बाद। लेकिन सहारनपुर में सिर्फ यहीं तक ही नहीं टिके अखिलेश यादव, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा भी। उन्होंने कहा योग वो है जो सारी मोह माया से परे है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी योगी हैं, योगी वो हैं जो कुछ भी जो उनके आसपास में बहुत अच्छा है, जो भी मोह माया की चीजें हैं वो उन सब से दूर हों, ये कहते हुए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा। इसके अलावा देखिए और किन किन मुद्दों को लेकर घेरा। अखिलेश यादव अपने संबोधन के दौरान में योगी सरकार को घेरते हुए कहते हैं, लखीमपुर खीरी प्रकरण का जिक्र करते हुए कि यह सरकार पहले तो किसानों को कुचल रही थी और अब इस संविधान को कुचल रही है। संविधान को कुचलने की बात समझ गए होंगे आपकी क्यों कही गई। आशीष मिश्रा जिस तरीके से गिरफ्तारी से दूर रहा उसको लेकर घेरा जा रहा है और यही वजह है कि लखीमपुर खीरी प्रकरण का जिक्र बार बार हो रहा है। ये बात तो हुई लखीमपुर खीरी प्रकरण की। इसके अलावा भी अखिलेश यादव एक और मसले को लेकर घेरते हुए नजर आते हैं योगी सरकार को। वो कहते हैं कि इस सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का है। ये सरकार सिर्फ नाम बदलने में विश्वास रखती है। वो तो ये तक चुटकी लेते हुए कह देते हैं कि अगर आप इनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो यकीन मानिए ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वापस लौट कर आएंगे तो आपका नाम उन्होंने कुछ और ही कर दिया हो। अब बताइए, सियासी ठहाकों में अगर ऐसी बातें नहीं होंगी तो फिर क्या होगा। चलिए, तो एक और बात हुई। वो ये भी कहते हैं कि जनता जो गद्दी पर बिठाती है वो गद्दी से उतारना भी जानती है और जो लोग नाम बदलने में विश्वास रखते हैं जनता उनको बदलने में विश्वास रखती है।